धीरेन्द्र शास्त्री दरबार छोड़कर भागे, अब टूट गया अंधविश्वास के धागे। धीरेन्द्र शास्त्री का अनोखा खेल कर देता है विज्ञान को फेल। बागेश्वर धाम के पंडित हुए बेनकाब, क्या है इसकी सच्चाई, क्या जानते हैं आप? धीरेन्द्र शास्त्री इतने बड़े महात्मा और ज्ञानी हैं जो दावा करते हैं सबकी भविष्यवाणी, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री का दरबार फर्जी निकला है। बहुरूपिया बनकर धीरेन्द्र शास्त्री अपनी मनमर्जी किया करते थे और ढोंग रचाकर सभी भक्तों का अर्जी सुना करते थे और कहते थे कि सब बालाजी का कृपा है, जो हम बोलते हैं वह 100% सही होता है। जो मैं पर्चा लिख देता हूँ उसे ब्रह्मांड में कोई भी काट नहीं सकता है। लेकिन दरबार में आए एक व्यक्ति ने ऐसा सवाल कर दिया जिसका जवाब नहीं दे पाए धीरेन्द्र शास्त्री और दरबार छोड़कर भाग गए। हमारे भारत में ढोंगी बाबाओं की कमी नहीं है, पहले लोगों को अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाते हैं और इसी बहाने पैसा कमाते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री भी उन बाबाओं में से एक हैं और आज तक जो उन्होंने किया है वह सभी ढोंग था। लोगों को बागेश्वर धाम पर से भरोसा उठ गया है, क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री जिस व्यक्ति का अर्जी स्वीकार करते थे और जो पर्ची पर लिख देते थे वह बिल्कुल उसी व्यक्ति का पर्ची होता था। लेकिन बागेश्वर धाम वाले बाबा के यहाँ एक व्यक्ति ऐसा पहुँचा जो धीरेन्द्र शास्त्री उसका जवाब नहीं दे पाए और दरबार छोड़कर भाग गए। बाबा के दरबार छोड़कर जाने के बाद अब लोगों को बागेश्वर धाम पर से विश्वास उठ गया है। लोगों का कहना है कि अगर धीरेन्द्र शास्त्री सबका भविष्यवाणी करते हैं तो फिर दरबार छोड़कर क्यों भागे? आखिर वह कौन सा व्यक्ति है जो धीरेन्द्र शास्त्री को दरबार छोड़कर भागने पर मजबूर कर दिया? जो धीरेन्द्र शास्त्री लाखों लोगों के सामने कैमरे के सामने अपनी पर्ची का दावा करते थे, आखिर वह दरबार छोड़कर क्यों भागे? इस रिपोर्ट को देखने के बाद आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि बाबा कितना फर्जी हैं और कितना लोगों के सामने ढोंग करते हैं। दरअसल इसी महीने धीरेन्द्र शास्त्री का नागपुर में कार्यक्रम था। वहाँ बाबा ने प्रेत दरबार लगाया था और 9 दिनों तक लगातार चलना था। लेकिन दरबार में एक व्यक्ति आकर ऐसा सवाल कर दिया जिसका जवाब धीरेन्द्र शास्त्री अभी तक नहीं दे पाए हैं और इसी बीच में ही दरबार छोड़कर भाग गए। अब सबके मन में यही सवाल है कि आखिर उस व्यक्ति ने ऐसा कौन सा सवाल पूछ लिया था जिसकी वजह से धीरेन्द्र शास्त्री को दरबार छोड़कर भागना पड़ा। क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री के अनुसार किसी भी व्यक्ति का वह भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों अपनी दिव्य शक्ति से बता सकते हैं। महाराष्ट्र के नागपुर में इस प्रेत दरबार में भारत के परिवहन मंत्री और मोदी के सबसे करीबी दोस्त नितिन गडकरी भी पहुंचे थे और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी पहुंचे थे। दरअसल धीरेन्द्र शास्त्री को दरबार छोड़ने का मुख्य कारण चमत्कारी और दिव्य शक्तियों को साबित करने को लेकर है, जिसके बाद धीरेन्द्र शास्त्री नागपुर में कार्यक्रम छोड़कर 2 दिन पहले ही भाग गए। दरअसल अंधविश्वास उन्मूलन समिति के सदस्य श्याम मानव ने धीरेन्द्र शास्त्री को चमत्कारी शक्तियों का दावा करने की चुनौती दी थी। श्याम मानव का कहना था कि अगर बाबा में शक्ति है, अगर वे सच में भूत और आत्माओं से बात करते हैं तो हमारे 10 व्यक्ति दरबार में आएंगे और उनका अंतर्ज्ञान के बारे में बताना है। अगर बाबा इन बातों पर खड़े उतरते हैं तो उन्हें अंधविश्वास उन्मूलन समिति के द्वारा इनाम के तौर पर उन्हें 30 लाख रुपया दिया जाएगा। लेकिन उसके पहले ही धीरेन्द्र शास्त्री दरबार छोड़कर भाग गए। अब समिति ने आरोप लगाया है कि बाबा इसी चुनौती और लोगों के सामने उजागर हो जाने से डरकर भाग गए हैं और उनका भंडाफोड़ हो गया है। जिसके बाद अंधविश्वास उन्मूलन समिति ने इसी दावे को लेकर बागेश्वर धाम वाले बाबा यानी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ FIR दर्ज भी करा चुकी है। जब धीरेन्द्र शास्त्री से पूछा गया कि आप दरबार छोड़कर क्यों भागे, तो अपनी सफाई में बाबा ने बताया कि उनके पास कोई चमत्कारी शक्ति नहीं है और वो किसी का भविष्य नहीं बता सकते हैं। अगर अंधविश्वास उन्मूलन समिति के सदस्यों को चुनौती देनी है तो वे लोग बागेश्वर धाम आ सकते हैं। नागपुर से भागने के आरोप में उन्होंने कहा कि उनका नागपुर में उतने ही दिन का कार्यक्रम था, इसलिए वे लौट कर आ गए, भाग कर नहीं आए हैं। जो बाबा हमेशा ज्ञान की बातें करते हैं, वही धीरेन्द्र शास्त्री ने समिति के खिलाफ आग उगला है और उन्होंने कहा है कि जब वहाँ मौजूद थे तो क्या उनके बाप मर गए थे या हाथों में चूड़ियां पहन रखी थी? जब हाथी चलता है तो कुत्ते भौंकते ही हैं। इसके अलावा धीरेन्द्र शास्त्री चैलेंज देते हुए कहे कि हमारा दरबार भारत के कोने कोने में लगता है, जिसको भी मेरी परीक्षा लेनी है वह मेरे यहाँ आ सकता है। हालांकि बागेश्वर धाम वाले बाबा यानी कि धीरेन्द्र शास्त्री को कई बार परीक्षा लेने की कोशिश की गई है और उन्हें बदनाम करने की भी कोशिश की गई, लेकिन अभी तक धीरेन्द्र शास्त्री पर कोई दाग नहीं लगा सका है। आपको क्या लगता है, क्या धीरेन्द्र शास्त्री चमत्कार के नाम पर ढोंग करते हैं? धीरेन्द्र शास्त्री दरबार छोड़ने की कोशिश की जा रही है। अंधविश्वास के धागे, धीरेन्द्र शास्त्री का अनोखा खेल कर देता है विज्ञान को फेल। बागेश्वर धाम के पंडित हुए बेनकाब, क्या है इसकी सच्चाई, क्या जानते हैं आप? धीरेन्द्र शास्त्री इतने बड़े महात्मा और ज्ञानी हैं जो दावा करते हैं सबकी भविष्यवाणी, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री का दरबार फर्जी निकला है। बहुरूपिया बनकर धीरेन्द्र शास्त्री अपनी मनमर्जी किया करते थे और ढोंग रचाकर सभी भक्तों का अर्जी सुना करते थे और कहते थे कि सब बालाजी का कृपा है, जो हम बोलते हैं वह 100% सही होता है। जो मैं पर्चा लिख देता हूँ उसे ब्रह्मांड में कोई भी काट नहीं सकता है। लेकिन दरबार में आए एक व्यक्ति ने ऐसा सवाल कर दिया जिसका जवाब नहीं दे पाए धीरेन्द्र शास्त्री और दरबार छोड़कर भाग गए। हमारे भारत में ढोंगी बाबाओं की कमी नहीं है, पहले लोगों को अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाते हैं और इसी बहाने पैसा कमाते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री भी उन बाबाओं में से एक हैं और आज तक जो उन्होंने किया है वह सभी ढोंग था। लोगों को बागेश्वर धाम पर से भरोसा उठ गया है, क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री जिस व्यक्ति का अर्जी स्वीकार करते थे और जो पर्ची पर लिख देते थे वह बिल्कुल
उसी व्यक्ति का पर्ची होता था। लेकिन बागेश्वर धाम वाले बाबा के यहाँ एक व्यक्ति ऐसा पहुंचा जो धीरेन्द्र शास्त्री उसका जवाब नहीं दे पाए और दरबार छोड़कर भाग गए। बाबा के दरबार छोड़कर जाने के बाद अब लोगों को बागेश्वर धाम पर से विश्वास उठ गया है। लोगों का कहना है कि अगर धीरेन्द्र शास्त्री सबका भविष्यवाणी करते हैं तो फिर दरबार छोड़कर क्यों भागे? आखिर वह कौन सा व्यक्ति है जो धीरेन्द्र शास्त्री को दरबार छोड़कर भागने पर मजबूर कर दिया? जो धीरेन्द्र शास्त्री लाखों लोगों के सामने कैमरे के सामने अपनी पर्ची का दावा करते थे, आखिर वह दरबार छोड़कर क्यों भागे? इस रिपोर्ट को देखने के बाद आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि बाबा कितना फर्जी हैं और कितना लोगों के सामने ढोंग करते हैं। दरअसल इसी महीने धीरेन्द्र शास्त्री का नागपुर में कार्यक्रम था। वहाँ बाबा ने प्रेत दरबार लगाया था और 9 दिनों तक लगातार चलना था। लेकिन दरबार में एक व्यक्ति आकर ऐसा सवाल कर दिया जिसका जवाब धीरेन्द्र शास्त्री अभी तक नहीं दे पाए हैं और इसी बीच में ही दरबार छोड़कर भाग गए। अब सबके मन में यही सवाल है कि आखिर उस व्यक्ति ने ऐसा कौन सा सवाल पूछ लिया था जिसकी वजह से धीरेन्द्र शास्त्री को दरबार छोड़कर भागना पड़ा। क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री के अनुसार किसी भी व्यक्ति का वह भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों अपनी दिव्य शक्ति से बता सकते हैं। महाराष्ट्र के नागपुर में इस प्रेत दरबार में भारत के परिवहन मंत्री और मोदी के सबसे करीबी दोस्त नितिन गडकरी भी पहुंचे थे और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी पहुंचे थे। दरअसल धीरेन्द्र शास्त्री को दरबार छोड़ने का मुख्य कारण चमत्कारी और दिव्य शक्तियों को साबित करने को लेकर है, जिसके बाद धीरेन्द्र शास्त्री नागपुर में कार्यक्रम छोड़कर 2 दिन पहले ही भाग गए। दरअसल अंधविश्वास उन्मूलन समिति के सदस्य श्याम मानव ने धीरेन्द्र शास्त्री को चमत्कारी शक्तियों का दावा करने की चुनौती दी थी। श्याम मानव का कहना था कि अगर बाबा में शक्ति है, अगर वे सच में भूत और आत्माओं से बात करते हैं तो हमारे 10 व्यक्ति दरबार में आएंगे और उनका अंतर्ज्ञान के बारे में बताना है। अगर बाबा इन बातों पर खड़े उतरते हैं तो उन्हें अंधविश्वास उन्मूलन समिति के द्वारा इनाम के तौर पर उन्हें 30 लाख रुपया दिया जाएगा। लेकिन उसके पहले ही धीरेन्द्र शास्त्री दरबार छोड़कर भाग गए। अब समिति ने आरोप लगाया है कि बाबा इसी चुनौती और लोगों के सामने उजागर हो जाने से डरकर भाग गए हैं और उनका भंडाफोड़ हो गया है। जिसके बाद अंधविश्वास उन्मूलन समिति ने इसी दावे को लेकर बागेश्वर धाम वाले बाबा यानी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ FIR दर्ज भी करा चुकी है। जब धीरेन्द्र शास्त्री से पूछा गया कि आप दरबार छोड़कर क्यों भागे, तो अपनी सफाई में बाबा ने बताया कि उनके पास कोई चमत्कारी शक्ति नहीं है और वो किसी का भविष्य नहीं बता सकते हैं। अगर अंधविश्वास उन्मूलन समिति के सदस्यों को चुनौती देनी है तो वे लोग बागेश्वर धाम आ सकते हैं। नागपुर से भागने के आरोप में उन्होंने कहा कि उनका नागपुर में उतने ही दिन का कार्यक्रम था, इसलिए वे लौट कर आ गए, भाग कर नहीं आए हैं। जो बाबा हमेशा ज्ञान की बातें करते हैं, वही धीरेन्द्र शास्त्री ने समिति के खिलाफ आग उगला है और उन्होंने कहा है कि जब वहाँ मौजूद थे तो क्या उनके बाप मर गए थे या हाथों में चूड़ियां पहन रखी थी? जब हाथी चलता है तो कुत्ते भौंकते ही हैं। इसके अलावा धीरेन्द्र शास्त्री चैलेंज देते हुए कहे कि हमारा दरबार भारत के कोने कोने में लगता है, जिसको भी मेरी परीक्षा लेनी है वह मेरे यहाँ आ सकता है। हालांकि बागेश्वर धाम वाले बाबा यानी कि धीरेन्द्र शास्त्री को कई बार परीक्षा लेने की कोशिश की गई है और उन्हें बदनाम करने की भी कोशिश की गई, लेकिन अभी तक धीरेन्द्र शास्त्री पर कोई दाग नहीं लगा सका है। आपको क्या लगता है, क्या धीरेन्द्र